आज हम भजन संहिता के भजन 119 में वचन 89 से लेकर वचन 176 तक का अध्ययन करेंगे। व्यवस्था में विश्वास। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे झिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। मैंने देखा है कि प्रत्येक पूर्णता की सीमा होती है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा और सीमा से परे है। व्यवस्था के प्रति प्रेम। आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। व्यवस्था का प्रकाश। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वादे के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। व्यवस्था में सुरक्षा। मैं दुचितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूँगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूँगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सबको तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। व्यवस्था को मानना। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है। तू मुझे अत्याचार करने वालों के हाथ में न छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अहंकारी मुझ पर अत्याचार न करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे, कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। व्यवस्था पर चलने की इच्छा। तेरी चितौनियाँ अद्भुत है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूँ।
तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे निर्बुद्धि लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर दया कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूं। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियाँ मुझे सिखा। मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। व्यवस्था का न्याय। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उसमें प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्ममयी हैं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूँ। छुटकारे के लिए प्रार्थना। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। हे यहोवा, मेरी सुन। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। हे यहोवा, अपने नियमों की रीति अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत काल से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। सहायता के लिए विनती। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले। अपने वादे के अनुसार मुझको झिला। दुष्टों को उधार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे झिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर घृणा करता हूँ क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख, मैं तेरे उपदेशों से कैसी प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको झिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। व्यवस्था के प्रति समर्पण। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। परमेश्वर से सहायता पाने की लालसा। हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे। तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममयी है। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। मुझे झिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। तू अपने दास को ढूंढ ले क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। इस भजन के इस भाग के
वचन 89 में हमने देखा कि हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। यहोवा का वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थापित है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हम अक्सर सोचते हैं कि प्रभु का वचन बाइबल में है जो हमारे हाथों में है, या बाइबल में है जो हमारी किताबों की अलमारी में है, या किताबों की दुकान में है, या हमारे दिलों में है। लेकिन यह वचन कहता है कि उनका वचन स्वर्ग में स्थापित है, और वह भी सदा के लिए। चलिए हम मनन करें और उसका कारण बने। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उनकी नींव धार्मिकता और न्याय है। इस भाग में हमने देखा कि तेरा वचन पूरी तरह से परिष्कृत किया गया है और तेरा सेवक उससे प्रेम करता है। इसका मतलब है कि उनका वचन शुद्ध और परिपूर्ण है। यह शुद्ध और परिष्कृत है। हम उनके बच्चे होने के नाते हमें उनके वचन से प्रेम करना चाहिए, इनके छिपे हुए सत्यों की लालसा करनी चाहिए और उनके अनुसार जीना चाहिए। लिखा है, तेरी आज्ञाओं की कोई सीमा नहीं है, वे बहुत ही विस्तार से है। और यह भी लिखा कि मैं अपना मुंह खोलता हूँ और तेरी आज्ञाओं की लालसा करते हुए हाँफता। अपने वचन के अनुसार मुझे थामे रहे कि मैं जीवित रहूँ। इसके अलावा भजनकार कहता है कि तेरे वचन मेरे मुंह में मधु से भी ज़्यादा मीठे हैं। इसलिए वह घोषणा करता है कि मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से भी अधिक, शुद्ध सोने से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। क्या हमारे पास वचन के लिए ऐसा प्रेम है? क्या हम उत्सुकता से उनका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हमारी आत्मा उनके लिए तरसती और लालियत रहती है? चलिए हम खुद की जांच करें। यह वचन सत्य है। लिखा है, तेरी धार्मिकता सदा की है और तेरी व्यवस्था सत्य है। केवल जब हम सत्य के इस वचन को जानते और उनका पालन करते हैं, तभी हमारी आत्माएं, शरीर और परिवार उद्धार का अनुभव करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल इतना ही नहीं, भजन संहिता 107 में है कि अपने विद्रोही तरीकों और अधर्म के कारण लोग कष्ट सहते हैं, लेकिन उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और विनाश से बचाया। आज अगर हम उनके वचन से प्यार करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उनका पालन करते हैं, तो वह निश्चित रूप से हमें विनाश, क्लेश और बीमारियों से बचाएंगे। हम उनके वादों को प्राप्त करने के लिए वारिस बन जाते हैं, हमें बहुत ही शांति प्रदान करते हैं और हमें उनके स्वर्गीय राज्य में वह लेके जाते हैं। हालांकि अगर हम उनके वचन की उपेक्षा करते हैं, दुनिया का अनुसरण करते हैं और पाप में जीते हैं, तो हम स्वर्ग की आशीषों को खोने का जोखिम उठाते हैं। उनका वचन ही हमारा न्याय करेगा। चलिए हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से हमें सिखाने, हमें पुनर्जीवित करने और परमेश्वर के वचन के लिए हमारी आंखें और हमारे दिल खोलने के लिए कहे। जैसे इस भाग में वचन 105 में है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल के इस सबसे लंबे अध्याय में, इस भजन में भजनकार हमें बाइबल से प्रेम करने के लिए कारण बताता है। परमेश्वर ने हमें बाइबल को दुनिया के अंधकार में चमकने के लिए एक प्रकाश के रूप में दिया है। जब हम प्रकाश के बिना पाप के अंधकार में ठोकर खाते हैं, या जब हम मानसिक तनाव, चिंता और व्याकुलता जैसे अंधेरे रास्तों पर चलते हैं, तो हमारे लिए अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को देखना और समझना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उनके शक्तिशाली वचन को पढ़ना और उन पर मनन करना जारी रखते हैं, तो यह हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमें जीने के लिए जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह हमारे मार्ग में प्रकाश लाता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर को कैसे संतुष्ट किया जाए। यह हमें तब प्रेरित करेगा जब हम पीड़ित होंगे। यह हमें परमेश्वर की सच्चाई से भटकने से बचाता है और यह हमें खुशी देता है। जब हम बाइबल पर मनन करने के लिए समय बिताते हैं और इसे अपने सोचने और कार्य करने के तरीके का मार्गदर्शन करने देते हैं, तो हम अपने लिए परमेश्वर की योजना का पालन करते हैं। बाइबल हमें ईमानदारी से जीना, परमेश्वर के समय पर भरोसा करना और उनकी सामर्थ्य पर निर्भर रहना सिखाती है। जैसे एक दीपक तभी काम करता है जब वह पास हो, वैसे ही परमेश्वर के वचन को हमारे दिल के करीब
रहने की ज़रूरत है। हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए और हर दिन इसके अनुसार जीना चाहिए। तो चलिए आज हम एक पल के लिए चुपचाप बैठे और सोचें कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक रहा है या यह हमें और कैसे मार्गदर्शन कर सकता है। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि वह एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं, हमेशा हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहती है। इस वचन से भजनकार पुष्टि करता है कि वह जीवन के मार्ग पर परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन में चल रहा था। आज की दुनिया में मसीहियों से किस तरह चलने की उम्मीद की जाती है? यशायाह की पुस्तक में है कि जो सीधा चाल चलता है। मीका के पुस्तक में है कि परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इफिसियों की पत्री में है कि अपने बुलावे के योग्य चाल चलो। पहले यूहन्ना की पत्री में है कि ज्योति में चले। इस भाग में हमने देखा कि मैंने शपथ खाई है और ठान लिया है, लिखा है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। अपनी पीड़ाओं और समस्याओं के बावजूद भजनकार अपने जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए परमेश्वर के वचन की ओर देखता है। परमेश्वर के वफादार सेवकों को कष्ट हो सकता है, उनके विश्वास को परखा जा सकता है, लेकिन अंत में उनका धैर्य सिद्ध होता है। उनके भाई उन्नत होते और उनके स्वामी की महिमा होती है। भजनकार अपनी प्रार्थनाओं और स्तुति को परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को दिखाने के लिए स्वेच्छा बलि के रूप में प्रस्तुत करता है। भजनकार परमेश्वर से उसे सिखाने के लिए अनुरोध करता है ताकि उसका जीवन परमेश्वर के निर्णय को जान सके, उससे सहमत हो सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। भजनकार का जीवन अक्सर खतरे में था, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसकी वचनबद्धता मजबूत रही। वह परमेश्वर के वचन को एक अनमोल विरासत के रूप में थामे रखता है। इसे संजो कर रखने, पढ़ने, सीखने, मनन करने और इसका पालन करने की उसकी प्रतिज्ञा आज भी हमें प्रेरित करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर विश्वासी के मार्ग को रोशन और प्रत्येक विश्वासी को हर दिन उसकी अंतिम सांस तक सहारा दे सकता है। उन्होंने हमारे लिए दुखी होने पर प्रार्थना करने का एक बढ़िया उदाहरण और तरीका बताया। अपने दुख में वह कुछ बातों के लिए प्रार्थना करता है, जैसे समझ, धैर्य, सांत्वना, उद्धार, पुष्टि, संगति और आज्ञाकारिता। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बड़ी मुसीबतें देखी है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी है जो इन मुसीबतों से परमेश्वर के अचूक प्रेम, करुणा की गहरी और भावुक समझ के साथ बाहर आ पाया है। अपने दुख के दौरान वह उन सच्चाइयों से जुड़ा रहा जो उसने पवित्र शास्त्र से सीखी थी। परमेश्वर के वचन के प्रति उनका प्रेम और उनके अनुसार जीने के प्रति उनका समर्पण एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाने, धार्मिकता में प्रशिक्षित करने और हर अच्छे काम के लिए हमें सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त है। इस भाग में हमने देखा कि बार बार वह कहता है कि मुझे झिला, मुझे जागृत कर। जागृत करे शब्द के दो मूल अर्थ है, जिनमें से एक तो है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को फिर से मजबूत या फिर स्वस्थ बनाना, किसी व्यक्ति को वापस से जीवन या चेतना में आना या फिर लाना। और दूसरा इब्रानी शब्द के हिसाब से वह चायाह शब्द से आया है, जिसका मतलब है कि जीवित होना। इसलिए भजनकार जो परमेश्वर से अलग थलग महसूस करता है और इस प्रकार अपवित्रता के कारण कमजोर या मृत है, आत्मिक रीति से वह मृत है, यहोवा से अपने वचन के साथ उसे वापस जीवन में लाने के लिए कहता है, जो जीवन की रोटी और जीवन देने वाला जल है। हम में से कई लोग एक कठिन क्षेत्र में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिसने हमें रात में जगाए रखा है, यह सोचकर कि हमारी प्रार्थनाओं का सकारात्मक तरीके से उत्तर कब मिलेगा। हम में से कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि क्या हमें प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकती है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे और पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते रहे जो हमारा मार्गदर्शन करती है, तो हम जान जाएंगे कि यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं।
दूसरे शब्दों में, क्या यह केवल उसे महिमा दिलाएगा? भले ही हमें उन विशेष अनुरोध के लिए आगे बढ़ने और प्रार्थना में दृढ़ रहने के लिए निर्देशित न किया गया हो, चलिए हम प्रार्थना करते रहें, यह मांगते हुए कि हमारी अपवित्रता पवित्रता में बदल जाए, कि उनका प्रकाश हम पर चमके, कि हमारी फीकी पड़ती आशा जागृत हो, कि हम उन्हें समझें और वह हमें अपने वचन के वादों के अनुसार उत्तर दे। जिस तरह आदम पूर्ण होते हुए भी जीवित रहने के लिए उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, उसी तरह वचन को हमारे हृदय में जीवन देने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वचन का अध्ययन करना और आत्मा के मार्गदर्शन की तलाश करना, इसकी पूरी शक्ति और अर्थ का अनुभव करने के लिए साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है, जो किसी व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व को भेदने में सक्षम है, और यह किसी भी मानवीय तलवार से भी तेज है, क्योंकि यह आत्मा की तलवार है। हालांकि परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। पवित्र आत्मा हमारी ओर से इसका इस्तेमाल करता है। आत्मा के बिना वचन की तलवार हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।